हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों ने बोला था कि मुझे जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन है वो सीखनी है। तो देखो बहुत ही इजी सी है। इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि आपकी जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो जिगलर नाटा है वो एक कैटलिस्ट है। ठीक है, आपको पता है कैटलिस्ट हमेशा क्या करता है, रिएक्शन को बहुत फास्ट रेट पे इंक्रीज करता है। अगर हम जनरल कैटलिस्ट की बात करें, वैसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को स्लो करता है, बट वैसे जनरली यही बोला जाता है कि कैटलिस्ट आपके रिएक्शन को रेट को क्या करेगा, फास्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। TiCl4 प्लस AlEt3। AlEt3 का मतलब क्या बोल गया, यहाँ पे एक इथीन का एक मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। तो आपका ये TiCl4 प्लस AlC2H5 का होल थ्राइस, इसको आप बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, आगे इतनी बात समझ आपको। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे चारों साइड आपके Cl लगे होते हैं। ठीक है, ये साइड आपकी वैकेंट साइड होती है, तो इसलिए मैं सर्कल से डिनोट कर रही हूँ क्योंकि ये वैकेंट साइड है। ठीक है, और यहाँ पे आपका लगा होता है C2H5, मतलब एक इथाइल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन क्या करती है, ये आपके इथीन को इथीन मतलब C डबल बॉन्ड O C H इसको कन्वर्ट करती है HDP में। HDP मतलब हाई डेंसिटी पॉलीमर में, इसलिए रिएक्शन का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि जिगलर नाटा कैटलिस्ट से हम क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं, जिसमें कि आपका इथीन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है हाई डेंसिटी पॉलीमर्स में। ठीक है, ये आपकी जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। अब इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। आई डोंट नो आपकी बुक में तीनों स्टेप एक्सप्लेन किए हुए एनीवे, बट मैं आपको तीनों स्टेप है ना एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, देखो कैसे करते हैं ताकि आपको पूरा जो रिएक्शन है वो अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे आप लोगे आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट और साथ में आपका इथीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इस स्टेप को बोलते हैं हम चैन इनिशिएशन, मतलब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया है। 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप का नाम है आपका चैन इनिशिएशन। इसमें क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे जाके अटैक करेगा और आपका बन जाएगा, मैं Cl अब दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम से। तो ये आपके डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, तो क्या बना CH2 एंड C2H5। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड से कनेक्ट हुआ और ये बॉन्ड कौन सा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, इस बात को याद रखना, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी बोला जाता है, कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका चैन इंसर्ट होगा। यहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन होती है। देखो आप OMC पढ़ोगे तो आपको वहां समझ आएगा कि इंसर्शन रिएक्शन होती कैसे है, बट अभी के लिए समझ लो कि ये चीज यहाँ जाके इंसर्ट हो जाएगी, मतलब ये जो पूरा ग्रुप है, ठीक है, ये यहाँ जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका TiCl। ठीक है, ये आपकी साइड फिर से वैकेंट हो गई, तो मैं सर्कल से डिनोट कर दी। यहाँ पे क्या बना, CH2 C2H5। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि आपकी चैन इनिशिएशन रिएक्शन है। सेकंड टाइप का स्टेप क्या होता है, चैन प्रोपेगेशन मतलब यही स्टेप्स अब रिपीट होते जाएंगे। कैसे होंगे, देखो आपकी यही बनी हुई है, इसके अंदर आप ऐड करोगे क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सिमिलरली वही स्टेप्स रिपीट होंगे। क्या होगा, इसने यहाँ पे अटैक किया, आपका बना TiCl। ठीक है, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड से CH2 कनेक्ट हो गया और यहाँ पे आपका क्या है, CH2 C2H5। ठीक है, फिर वापस से क्या होगा, इंसर्शन रिएक्शन होगी, ये पूरी चीज उठ के यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। देखो क्या होगा, TiCl। ठीक है, ये पूरी चीज उठ के यहाँ आई, तो ये सेट वापस से वैकेंट होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 और C2H5। अगर यहाँ पे मैंने n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स डाल दिए हैं, तो यहाँ पे भी आपके क्या होंगे, n नंबर्स ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये आपका ऐसे बन गया, मतलब ये चैन पूरी इलोंगेट होती चली गई, मतलब एडिशन हो रही सिंपली किस चीज का, CH2 का एडिशन होता जा रहा है। जब आपका लास्ट स्टेप आता है वो है आपका चैन टर्मिनेशन। चैन टर्मिनेशन आपको क्या कहता है, आप यहाँ पे H पॉजिटिव डालते हैं, और चैन टर्मिनेशन क्या कहता है कि ये चीज बनी है ना आपकी, ये अलग हो जाएगी, और जो हमने जिगलर नाटा कैटलिस्ट ये आपका यूज किया था रिएक्शन में, वो वापस हमें रीगेन हो जाएगा, मतलब कि TiCl। ठीक है, ये वैकेंट साइड और यहाँ पे बच गया आपका C2H5, और आपका जो ये पॉलीमर बना है जिसको हम HDP बोलते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीमर, CH2 का होल N
आपका फॉर्म हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीमर आपका फॉर्म हो गया। तो एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं, देखो क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको जिगलर-नाटा कैटालिसिस पता होना चाहिए, जो कि है TiCl4 + Al(Et)3, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कैसी शेप में, सॉरी ज्योमेट्री कैसी होती है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। अगर से ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो आप क्या बोल सकते हो, TiCl, CaCl और C2H5। उसके बाद क्या करेगा, एक इथीन मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, हाउ, डबल बॉन्ड से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बात को याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि ये बनाता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपका चैन इनिशिएशन है, ठीक है, इसने कोऑर्डिनेट बनाया चैन इनिशिएशन से। फिर क्या होती है, इंसर्शन रिएक्शन होती है, जो कि आप OMC में पढ़ेंगे, फर्दर आप क्लासेस में जाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप उठकर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, हो गया, मतलब ये साइड वापस से वैकेंट हो गई। अब चैन प्रोपगेशन क्या कहता है, चैन प्रोपगेशन ये कहता है कि वापस से और सारे इथीन के जो मॉलिक्यूल्स है वहाँ कैसे ऐसे लगते रहेंगे और वापस से इंसर्शन होता रहेगा, जो कि हमने इस स्टेप में दिखा दिया। उसके बाद आता है आपका चैन टर्मिनेशन, टर्मिनेट मतलब टूटना, ठीक है। तो मतलब हमने H पॉजिटिव डाला, उसकी वजह से क्या हुआ, जब आपका जिगलर-नाटा कैटालिसिस हमने जो रिएक्शन में यूज किया था वो वापस से हमें रिगेन हो गया और आपका हाई डेंसिटी पॉलीमर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन के एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट एडवांटेज है आपको हाई डेंसिटी पॉलीमर मिलता है। उसके बाद क्या है, इसकी जो हाई डेंसिटी पॉलीमर होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जो, वो कैसी होती है, गुड होती है, ठीक है। और क्या हो सकता है आपको, स्ट्रेट चैन पॉलीमर मिल रहा है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन HDP मिल रहा है, हाई डेंसिटी पॉलीमर, मतलब है तो उसी के पॉइंट्स। सेकंड क्या, आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ जो पॉलीमर मिल रहा है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। थर्ड क्या, आपको स्ट्रेट चेन पॉलीमर मिल रहा है। आई होप आपको ये जिगलर-नाटा कैटालिसिस पॉलीमराइजेशन समझ आ गई होगी, और फिर भी कुछ डाउट होते तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।